जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए होली के पर्व पर शुभकामनाओं के साथ एक ऐसी जानकारी भी लाए हैं जिस जानकारी को प्राप्त करके आप छोटे छोटे सरल उपाय करेंगे और उन्हीं सरल उपायों से आपके जीवन में जो लाभ होंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। होली का त्योहार आप जानते ही हैं। कुछ कथा कहानियां समाज में प्रचलित हैं ही, परंतु उससे थोड़ी सी अलग जानकारी हम आपके लिए लाए हैं। होली का त्योहार भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के लिए जाना जाता है। प्रहलाद भगत को बचाने के लिए उन्होंने नरसिंह का अवतार लिया था। प्रहलाद हिरण्यकश्यप एक राक्षसों का राजा था, उसका पुत्र था और वह भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की, हरि की इतनी उपासना करता था कि उसने 5 साल की उम्र में ही भगवान को प्रकट करके दिखाया था। हर कण कण में भगवान समाये हुए हैं। वह इसी बात को सबके सामने रखता था। हर वक्त हर सांस में भगवान विष्णु को, हरि को, नारायण को हर स्थान पर बताता था। इसी बात को लेकर हिरण्यकश्यप जब ये कहता था कि भगवान कुछ नहीं होता, मैं ही भगवान हूं बेटे, लेकिन प्रहलाद ने यह सिद्ध करके दिखाया था कि भगवान विष्णु कण कण में समाये हुए हैं। हिरण्यकश्यप की जो बहन होलिका थी, उसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। ब्रह्मा जी का वरदान था कि आपको कभी भी अग्निदेव से जलन महसूस भी नहीं होगी और अग्निदेव आपको कभी जला नहीं सकते। इसी वरदान का सहारा लेकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को जलाने के लिए अपनी बहन से प्रार्थना की और होलिका दहन की ऐसी व्यवस्था की कि बहन, आप प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ जाना और जब हम जलाएं तो आप बच जाएंगे और मेरा पुत्र प्रहलाद जल जाएगा। परंतु होलिका को जो भक्ति से वरदान प्राप्त हुआ था, उस वरदान से जब उसने अपने भाई के इस मनोरथ को पूरा करने की हाँ भरी, तो उसके इसी पाप से उसका वो तप नष्ट हो गया और उसका जो वरदान मिला हुआ था, उसकी जो शक्ति थी वो कम हो गई। जैसे ही वो दहन के लिए प्रहलाद को लेकर के बैठी, तो उसकी वो तप और साधना खंडित होने के कारण वह स्वयं होलिका में, उस दहन में जल गई और भगवान की कृपा से, भगवान नारायण की कृपा से प्रहलाद भगत यूं का यूं बच गया। आज भी आप जानते हैं, होलिका दहन के समय जब सारी लकड़ियां जल जाती हैं तो उसमें एक बीज की लकड़ी को प्रहलाद का रिप्रेजेंटेटिव सिंबल मानकर उसे अलग से बिल्कुल सही सलामत निकाला जाता है। आज हम आपके लिए जो जानकारी लाए हैं उसमें होलिका दहन के बाद भी जो इतनी पवित्र राख बचती है, उसके भी कुछ ऐसे उपाय लाए हैं जिससे आप घर में सुख शांति, नौकरी व्यापार में वृद्धि करवा सकते हैं। और यदि आपको किसी भी प्रकार से धन हानि हो रही है या घर में रोग दोष परेशानियां बढ़ रही हैं, तो उसका भी बहुत सरल तरीके से आप उपाय कर सकते हैं। इन उपायों के यदि आप अच्छी प्रकार से अपने जीवन में अपनाएंगे इन उपाय को, तो आपको अनेक प्रकार के लाभ होंगे और आपका जीवन सुख संपत्ति से भर जाएगा। स्वास्थ्य लाभ भी आपको प्राप्त होगा। इसलिए भक्तों, आपके लिए ये जानकारी हम आरंभ करते हैं। इसमें हम आपको 8 या 9 ऐसे उपाय बताएंगे जिनसे आप घर में किसी भी तरह की परेशानी को दूर कर सकते हैं। यदि आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी का वास हो गया है या आपके घर में सुख शांति नहीं बन पा रही है, घर वालों पर बुरी नजर का साया हो गया है, तो होलिका दहन होने के बाद जो वो राख बचती है और वो गर्म ना हो, ठंडी हो चुकी हो, तो उसमें से थोड़ी सी राख आप ले आएं और उसमें काली सरसों मिलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ऐसे कहें कि जैसे आपने
भगवान जी नारायण जी प्रहलाद की रक्षा की थी, वैसे ही मेरे परिवार की, घर परिवार की रक्षा करें और उनको उसी प्रकार से पूरे घर में छिड़क दें, या जिस भी व्यक्ति को बुरी नजर का साया है उसके मस्तक पर तिलक लगा दें, तो आपको बहुत ही उत्तम फायदा प्राप्त होगा। दूसरा उपाय है कि बुरी शक्तियों ने यदि आपके घर में प्रभाव जमा लिया है, तो उसके लिए आप इस होली की पवित्र राख का, भस्म का कैसे प्रयोग करेंगे। होली की राख बहुत पवित्र मानी जाती है। आप राख को ला करके विष्णु भगवान से प्रार्थना करें कि प्रहलाद की तरह हमें भी बुरी शक्तियों से बचाएं। जैसे प्रहलाद को आपने समय समय पर अनेक प्रकार के कष्टों से बचाया, उनके पिताजी हिरण्याकश्यप के द्वारा उन्हें मारने की कितनी कोशिश की गई थी, परंतु आपकी कृपा ने, आपकी तपस्या ने और प्रहलाद की प्रार्थना ने, उनके भजन सुमिरन ने जैसे आपको अपनी रक्षा करने के लिए बाधित किया, वैसे ही हम भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में किसी भी प्रकार की जो बुरी शक्तियों का साया है उन्हें आप दूर कर दीजिए। होली की राख को रोज तिलक लगाएं। जिस दिन लगे कि आपका बच्चा बहुत रो रहा है, उस पर किसी बुरी नजर का साया है, तो आप उसे भी तिलक लगाएं। नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए महीने में एक बार उस राख को गंगाजल या सिंपल पानी में भी मिलाकर आप घर में उसका छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा उपाय, यदि आपके घर में कोई लंबी बीमारी से परेशान है, लंबे समय से स्वास्थ्य लाभ नहीं हो पा रहा है, बीमारी से ग्रस्त रहता है और परेशानी बढ़ रही है, तो आप क्या उपाय करेंगे। यदि आपको लगता है आपके घर में, व्यापार में, बच्चों में परेशानी है, कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है, व्यापार में घाटा चल रहा है, तो आप ये उपाय करें। हमने आपको बताया और दिखा भी देते हैं कि ऐसे कौड़ियां होती हैं, पीली कौड़ियां, ऐसी 7 कौड़ियां आप लेकर के आए। उन्हें 7 कौड़ियां जो आपको बताई गई हैं, कौड़ी को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और लक्ष्मी माँ ने तो ये वरदान सभी को दिया है कि जहां विष्णु भगवान की पूजा होती है वहां मैं जरूर निवास करती हूं। तो 7 कौड़ियां लें और उसे, जिस भी व्यक्ति को परेशानी है या घर में अच्छा प्रभाव नहीं बना हुआ है या व्यापार, दुकान में अच्छा व्यापार नहीं चल पा रहा है, तो उसके ऊपर से आप ऐसे बच्चे या अपने घर के किसी सदस्य जो परेशान है उस पर से 7 कौड़ियों को वार दें 7 बार, और घर दुकान में हो तो उसके सामने खड़े होकर उसके मुहाने पर आप इन 7 कौड़ियों को घुमाएं और इन्हें ले जाकर विष्णु और लक्ष्मी माँ को याद करते हुए होलिका दहन वाली जो व्यवस्था की होती है वहां पर इन्हें छोड़ दें। इस प्रकार से आपके घर की मुसीबतें हिरण्याकश्यप की बहन होलिका के साथ ही कष्टों का, जैसे वहां पर प्रहलाद के कष्टों को जला दिया गया था, ऐसे ही आपके घर के कष्ट भी, मुसीबतें भी, रोग दोष भी ऐसे ही जलकर स्वाहा हो जाएंगी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी से आपने यही प्रार्थना करनी है। प्रार्थना में बहुत बल होता है मित्रों। दूसरा, अब हम आपको अगला उपाय बताते हैं। यदि आप घर में खुशहाली चाहते हैं तो खुशहाली के लिए हर व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। होली की रात को सरसों के तेल का चौमुखा दीपक आपने जलाना है और गेट के, जो मेन गेट होता है आपके घर का, वहां पर उसे स्थापित करना है और भगवान विष्णु से, नरसिंह अवतार से आपने प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में जो भी कष्ट तकलीफ हो, आप उसी अवतार में, जैसे आपने प्रहलाद की सारी मुसीबतों को हर लिया था, हमारे घर में कोई भी कलह, क्लेश, कष्ट प्रवेश ही ना करे। आप ऐसा प्रभाव बनाएं भगवान। और इस तरह से यदि आप भगवान विष्णु से और लक्ष्मी माँ से भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में अन्न धन के भंडारे भर दीजिए, चारों दिशाओं से हमारे घर को सुख संपत्ति से भर दीजिए और शांति बनाए रखिए, तो इस प्रकार से आपके सभी मनोरथ पूरे होंगे और आपके घर की सारी परेशानियां, दुख तकलीफें और रोग दोष दूर हो जाएंगे। इस तरह की बहुत सारी जानकारियां हम आपके लिए बाबा का आशीर्वाद चैनल पर लाते रहते हैं। आप हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए और
हम इसी प्रकार की और वीडियो बनाते रहें। हमें उत्साहित करने के लिए बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें और खुद सब्सक्राइब करके दूसरों से भी सब्सक्राइब कराने का पुण्य प्राप्त करें। जय श्री राम।